अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों। KVL टेक्निकल यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सीलिंग फैन के जो स्टार्टर्स है, आज हमें इन्हें वायरिंग करने वाले हैं। और वायरिंग करने से पहले इन्हें कट करना होता है और हर एक का कट करने का अलग अलग तरीका रहता है, अलग अलग टूल्स रहते हैं। लेकिन हम अपने दुकान के अंदर किस तरह से का स्टार्टर्स को कट करते हैं, कौन सा टूल है जो हमें इस्तेमाल करता है और कौन सा तरतीब रहता है हमारा कट करने का, वही हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। क्योंकि जो जितना ज़्यादा स्टार्टर हम कट करेंगे उतना ज़्यादा मेहनत हमें लगेगा, उतना ज़्यादा थकावट हमें महसूस होगी। तो कम से कम मेहनत के अंदर दोस्तों, कम से कम थकावट के अंदर हमें काम को निपटाना है। उसी तरह का कोई तरतीब हमें ढूंढना पड़ता है, कोई तरीका हमें निकालना पड़ता है, कोई टूल हमें सेट करना पड़ता है। तो उसी के बारे में आज वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहे, काफ़ी कुछ इस वीडियो के अंदर आपको सीखने को मिलेगा। पहले से वीडियो को एक लाइक करें, अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, पहला हम एक स्टार्टर लिए है। इसका जो काइल है बिल्कुल फ्री काइल है, ज़्यादा इसके अंदर वार्निश नहीं है। तो कटर से ये काइल आराम से कट हो जाती है। अगर आपके दुकान के पास 2 स्टार्टर 3 स्टार्टर इस तरह थोड़े बहुत रहते हैं दोस्तों, फिर आप कटर से आराम से काम चला सकते हो। इसके अंदर आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर आपके पास ज़्यादा स्टार्टर आते हैं, मानो आपके पास 20 स्टार्टर है, 30 स्टार्टर, 50 स्टार्टर, 100 स्टार्टर, इस तरह से ज़्यादा स्टार्टर आपको वाइंडिंग करना पड़ता है। फिर आप कटर से कट करने के कट करोगे तो फिर आपको ज़्यादा मेहनत लगेगा, उसके अंदर आपको ज़्यादा थकावट उसके अंदर आपको महसूस होगा। तो आपका हाथ भी दर्द करने लगेगा। तो दोस्तों, ऐसा हाथ हाथ के ऊपर फुफले तक भी आ जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरीका आपका गलत रहेगा। तो इसलिए आपने ये जो ब्लेड है, इसे कटिंग ब्लेड है ये हमारा। तो एक्चुअल में दोस्तों, ये आपके कारपेंटर के जो दुकान रहते हैं, वो वहाँ पे लकड़ी के काम करने वाले के पास भी ये आपको मिल जाता है। तो ये 30 mm दोस्तों, 30 mm की इसकी जो चौड़ाई है वो है। और सारे 65 mm दोस्तों, 65 mm की इसकी लंबाई है। 6.5 सेंटीमीटर की लंबाई है और 3 सेंटीमीटर की चौड़ाई है। इस तरह का जो ब्लेड है दोस्तों, ये लकड़ी के दुकान वाले के पास भी मिल जाएगा। और 1 mm का इसकी थिकनेस है दोस्तों, ब्लेड इसकी मोटाई है। अगर कोई आपके पास कारपेंटर काम करने वाला मिस्त्री रहता है तो उसी से भी आप ब्लेड ले सकते हो, या शॉप में भी ये ब्लेड है आपको मिल जाएगा। और ये दूसरा एक राड लिए है हमें दोस्तों, ये जाकी राड है। जो लारी कार उस तरह जहाँ पे जाकिंग को लिफ्ट करते हैं, जो जाकी रहता है जगह जब टायर पंचर होता है उस टाइम में, तो वहाँ पे राड इस्तेमाल, तो वो राड है। ये 1.25 इंच की ये राड है दोस्तों, मोटाई। इसका हमने एक टुकड़ा लिया है। बहुत में राड तो बहुत लंबा होता है, लेकिन हमने एक 10 इंच का हमने इस तरह से एक टुकड़ा लिया है। ये हमें पुराने जो लोहे का दुकान रहता है, जो कबाड़ की दुकान जिसे आप कहते हैं, तो वहाँ इस दुकान से हमने एक राड लिया है। 2 टुकड़े करके, एक टुकड़ा हमें बाजू में रखा है, टुकड़े को हमने इस्तेमाल कर रहा है। तो इससे जो हाथ पे जो वज़न है दोस्तों, लोड है बहुत कम आपका रहता है। तो जितने भी आप स्टार्टर कट करते जाओ तो उतना खासा लोड है आपके हाथ पे नहीं पड़ता। बहुत कम दर्द तो होता है 50-100 स्टार्टर कट करने पे, लेकिन बहुत कम दर्द होता है। थकावट भी आपको कमी रहती है। तो इस तरह दोस्तों बहुत बेस्ट तरीका रहता है। और नीचे की तरफ हमने लकड़ी का एक मोटे का टुकड़े को हमें रख दिया है, ताकि हमारा जो स्टार्टर है जो कटिंग के वक्त में डैमेज ना हो। तो यहाँ पे हमें कट करना हमारा स्टार्टर है, अब वो चालू कर चुके हैं। तो पहला आपको जो ब्लेड है अच्छी तरह से उसे उसका जो तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसे तेज़ करनी चाहिए। उसका जो उसका तेज़ रहता है, उसका शार्पनेस रहता है, वो जितना ज़्यादा उसका शार्पनेस रहता है उतना आसानी के साथ आपका कायल है वो कट होगा। तो यहाँ तक हमें रनिंग का कायल हमें कट कर चुके हैं। और दूसरा स्टार्टर भी हम ले लेते हैं, तो इसका भी कायल है, हम रनिंग का कट करेंगे पहला। तो उसे दोस्तों ब्लेड को ज़्यादा आपको तेज़ रखनी चाहिए, उसका शार्पनेस ज़्यादा रहना चाहिए। जितना आपका शार्पनेस ज़्यादा रहता है, जितना उसका तेज़ ज़्यादा रहता है, उतना आराम से आपका कायल कट जाता है। एक ही मार्क के अंदर दोस्तों आपका स्टार्टर का कायल है वो कट जाता है। तो इस तरह से हमने अपने दुकान के अंदर जो ये जुगाड़ है दोस्तों, ये 2 हम इस्तेमाल करते हैं कटिंग के लिए। क्योंकि हमारे पास स्टार्टर ज़्यादा आता है, तो अगर हम कटिंग कटर से हम लेके बैठेंगे तो हमें तो वो तो हमारे से नहीं हो पाता, वो हमारे लिए इम्पॉसिबल है। अब यहाँ पे एक और स्टार्टर है, तो इसके अंदर कुछ एक आध ख़ास बात है जिसे आपको
आपसे कहनी है और आपको समझने भी है, तो वीडियो में बने रहे, आगे हम आपको बताएंगे। क्योंकि ये स्टार्टर दोस्तों 35 नंबर से ये स्टार्टर वेल्डिंग होके आया है, हेवी बॉडी का ये स्टार्टर है। और इसके अंदर जो वार्निश है वो ज़बरदस्त वार्निश लगा है। यहाँ पे मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करूँगा। बिल्कुल ये काइल के अंदर दोस्तों कोई मूवमेंट नहीं है, ना ये पीछे से आगे की तरफ जा रही है, आगे से पीछे की तरफ काइल आ रही है। बिल्कुल एकदम पत्थर जैसा, जिसे आप कहते हो पत्थर जैसा ये काइल बन चुका है। कोई मूवमेंट नहीं है इस काइल के अंदर। ज़बरदस्त यहाँ इस पे ऊपर वार्निश डली हुई है। तो अगर इसे कटर से करना चाहते हो तो दोस्तों बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। अगर किसी तरह से आप कट भी कर देते हो कटर से, तो फिर काइल बाहर निकालने वक्त में फिर आपको जो आपका जो स्टार्टर का ब्लेड रहता है वो डैमेज होने का खतरा रहता है, ब्लेड ओपन भी हो जाता है। तो ऐसे स्टार्टर अगर आपके पास आ जाते हैं तो ये कटिंग ब्लेड से बढ़कर कोई आपके पास ऑप्शन नहीं रहता। तो 100% बेस्ट ऑप्शन रहता है इस तरह सा ब्लेड का कटिंग है। इस वाले जो स्टार्टर्स रहते हैं, जो स्टार्टर जहाँ जिनके ऊपर काइल वार्निश ज़्यादा डले रहता है, बिल्कुल काइल के अंदर कोई मूवमेंट नहीं रहते, पत्थर जैसा काइल रहते हैं, तो उस टाइम दोस्तों इससे बढ़कर कोई आपके पास ऑप्शन नहीं रहता। जो कटिंग का ब्लेड का जो ऑप्शन है वो 100% आपका बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पे मैंने इसे ये कट करना चालू कर चुका हूँ। आप देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से हमारा जो स्टार्टर है वहाँ वो कट हो रहे ब्लेड है, सॉरी काइल से वो कट हो रहे। तो इस तरह से हमने स्टार्टिंग और रनिंग दोनों काइल्स को हमने कट कर लिया है। एक बार इन स्टार्टर से हमने काइल अलग करके भी हम आपको बताएंगे। यहाँ एक और बात भी आपको कहना चाहता हूँ, इस तरह से दोस्तों ब्लेड कट करने के ऊपर आपको जो काइल के ऊपर जो स्टार्टर के जो ब्लेड रहते हैं उनके ऊपर दोस्तों आपको 0% उसका जो इम्पैक्ट है वो रहता है, ब्लेड से डैमेज रहती है। किसी तरह के दोस्तों कोई डैमेज नहीं रहती, ना ब्लेड कट होता है स्टार्टर का, ना ब्लेड ओपन होता है, ना ब्लेड किसी तरह से डैमेज होता है, कुछ भी नहीं रहता दोस्तों। 0% डैमेज इस वाले कटिंग के ज़रिए से आप कह सकते हो, कोई डैमेज नहीं रहता। कोई ब्लेड आप आराम से इससे कट कर सकते हो। पहला मैं आपको काइल स्टार्टर से बाहर निकालूंगा, उसके बाद आपको खुद स्टार्टर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि आपको खुद पता चले ये कहाँ तक ब्लेड से स्टार्टर कट करने पर कहाँ तक वो स्टार्टर के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ा है, कहाँ तक वो डैमेज हुआ है नहीं हुआ है, कहाँ तक उसका इम्पैक्ट पड़ा है नहीं पड़ा है। ये पूरा आपको प्रॉपर अच्छी तरह से आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो पहला स्टार्टर से हम काइल्स को हम अलग कर लेंगे। पहले तो थोड़े काइल से इसे बाजू में रख देंगे, बाद में जाके कहीं दूर फेंक के आएंगे दोस्तों इन पुराने तार को। नहीं दोस्तों, मैं तो मजाक कर रहा था। ये 650 का है पर केजी, हम इसे क्यों फेंकेंगे। तो इसे बाजू में रख देंगे इसे इस तरह से। तो अब स्टार्टिंग के काइल्स भी दोस्तों हमें बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद हम आपको स्टार्टर दिखाएंगे पीछे की तरफ से, जिस तरफ से हमने ब्लेड के ज़रिए से काइल्स को कट किया थे। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई पहली बार चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट करें। अगर मन में डाउट होते तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। तो यहाँ तक दोस्तों हमने पीछे की तरफ आ चुके हैं। आप देख सकते हो कहीं पर भी दोस्तों दूर दूर तक कोई इसका निशान तक नहीं है ब्लेड कटिंग का। बिल्कुल पाक तरीके से जिस तरह से स्टार्टर रहता रहा है वाइंडिंग के पहले, उसी तरह से अब भी ये रहा है। तो इस तरह से 0 डैमेज है उस स्टार्टर को ऊपर पड़ा है। तो यहाँ पे एक और भी बड़ा स्टार्टर है, तो उसको भी हम आपको कट करके बताएंगे। अब इसको भी हम कट करना चालू कर चुके हैं। जो वीडियो को दोस्तों लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर काम में कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। अगर कोई चैनल में पहली बार आए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है, तो हमारे प्लेलिस्ट के अंदर आप जाइए, आई कार्ड के अंदर उसका मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पे आपके लिए बहुत सारे वीडियो हमने ऑलरेडी चैनल पर डाल चुके हैं, जहाँ पे आपको सीलिंग फैन के वीडियोस मिलेंगे, टेबल फैन के वीडियो से, मिक्सी के वीडियो से, कूलर के, इस तरह के हर तरह के वीडियोस मिलने वाले हैं। वहाँ पे आप जाके वॉच कर सकते हो, और उनके वीडियो के थ्रू दोस्तों आपको काफ़ी कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो हमने स्टार्टिंग का जो वाइंडिंग है अब वो भी हम कट करना चालू कर चुके हैं। अब इस वाले को भी हम कट करेंगे और इसके स्टार्टर को भी हम आपको बताएंगे। तो इसके ऊपर कहाँ तक उसका ब्लेड कटिंग के ऊपर से स्टार्टर के ऊपर उसका जो असर है, जो इफेक्ट है, जो इम्पैक्ट है वो पड़ा है, तो कहाँ तक वो डैमेज हुआ है।
तो हुआ है नहीं हुआ है तो वो भी आपको क्लियरली हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक हमें स्टार्टिंग और रनिंग दोनों पीछे की तरफ से पूरे के पूरे कायल्स हैं हमें कट कर चुके हैं। अब हम नोज प्लेयर की मदद से हम कायल्स को बाहर लेंगे। अब दो कायल मिला के बाहर लेंगे क्योंकि ये कायल थोड़े फ्री है। अब दो कायल मिला के भी आ जाते हैं, तीन तीन कायल मिला के भी ये आ जाते हैं। तो इस तरह से दो कायल मिला के हम बाहर लेंगे ताकि हमारा जो वक्त है वो हमारा थोड़ा सेव हो सके इसके अंदर, क्योंकि वक्त सेव भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह दो कायल मिला के हमें बाहर लेंगे। अब लास्ट में दोस्तों हमने पूरे कागज़ को बाहर लिया है। थोड़ा पेपर वगैरह है, इसको भी थोड़ा पहले ही हम हटा लेंगे क्योंकि बाद में इसको हमें वाइंडिंग करनी है। इसके अंदर जो डेटा है वो ओरिजिनल डेटा है। अब तक ये पहली बार है, स्टार्टर जला हुआ है ये, अब तक नहीं जली। तो पीछे की तरफ देख सकते हो कहीं पे भी कोई दूर दूर तक इसका कोई निशान नहीं है डैमेज का। हमने इसके ऊपर एक स्टार्टिंग कायल एक रनिंग कायल हमने इस तरह से रख दिया है क्योंकि बाद में इसका हम डेटा निकालेंगे, इसका टर्न्स काउंट करेंगे, इसका गेज चेक करके फिर इसी ओरिजिनल डेटा के अंदर दोस्तों स्टार्टर को हम वाइंडिंग करेंगे। क्योंकि जिसके अंदर ओरिजिनल डेटा अवेलेबल रहता है तो हमें 100% उसी डेटा उसके अंदर डालने की हम कोशिश करते हैं। तो इस वजह से हमने एक स्टार्टिंग कायल एक रनिंग कायल उसी के अंदर हमने रख दिया है। तो बाद में उसका डेटा निकाल के उसको वाइंडिंग करेंगे। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो।